नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज हम जानेंगे मनुष्य पाप में क्यों फंस जाते हैं और श्री कृष्ण ने अर्जुन को कैसे बताया और इससे बचने का अंतिम उपाय क्या है। भगवान गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि मनुष्य पाप में क्यों फंस जाता है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के विचार से विचलित हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देते हुए साथ ही अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों या कारणों के चलते मन पाप करने के लिए मजबूर हो जाता है। आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब और पाप करने से बचने के उपाय। आपने अपने आसपास टीवी, अखबारों आदि में देखा और सुना होगा कि किसी जगह पर कोई चोरी हो गई है तो कहीं किसी व्यक्ति ने आपसी रंजिश में किसी की हत्या कर दी। कलयुग में हमारे इर्द गिर्द इतने अपराध हो रहे हैं कि हर दिन की ऐसी विभत्स घटनाएं भी अब आम लगने लगी है। अखबारों में ज़्यादातर खबरें किसी न किसी अपराध से जुड़ी होती हैं। धर्म कर्म की भाषा में कहें तो पृथ्वी पर पाप बढ़ते जा रहे हैं। कई लोग तो छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े अपराध को अंजाम दे बैठते हैं। लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि मनुष्य के यह पाप केवल कलयुग में ही हो रहे हैं। द्वापर युग में भी जब चारों तरफ पाप बढ़ने लगे थे तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि आखिर मनुष्य पाप कब करता है। आखिर वो कौन सी बात है जो उसे पाप करने के लिए मजबूर कर देती है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने तब अर्जुन से क्या कहा था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, स्वार्थ की वजह से मनुष्य पाप करने के लिए क्यों मजबूर हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण, मनुष्य पाप क्यों करता है, इस सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस पृथ्वी पर हर मनुष्य अपनी भलाई के लिए कार्य करता है, लेकिन जब व्यक्ति का स्वार्थ बढ़ जाता है तो वे अपने अलावा किसी की नहीं सोचता, उसे केवल पाने की इच्छा रहती है। इस क्रम में मनुष्य नहीं सोचता कि उसके स्वार्थ से किसी अन्य को हानि होगी या दुख उठाना पड़ेगा। उसकी संवेदनाएं मरती जाती है और उसे दूसरों के दुख में भी सुखी दिखता है। अर्जुन का दूसरा प्रश्न, वासना और मोह में अंधा हो जाता है मनुष्य क्यों। अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, वासना और मोह भी मनुष्य को पाप करने को विवश कर देती है। वासना का अर्थ है किसी भी अन्य मनुष्य को किसी वस्तु की तरह उपभोग करने की इच्छा होना। जिस तरह कोई बालक किसी खिलौने के लिए मचल उठता है और जब तक उसे वो खिलौना ना मिले तो बच्चा रोता रहता है और वो शांत नहीं रहता, उसी तरह वयस्क होने पर किसी दूसरे मनुष्य को नैतिकता और संवेदनशीलता से भरे जाकर उसे उपभोग करने की इच्छा भी मनुष्य को पाप करने को विवश कर देती है। व्यक्ति किसी वस्तु या मनुष्य के प्रति मोह बांधता जाता है और उसे पाने के लिए अंधा हो जाता है। तीसरा प्रश्न अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से, मनुष्य इतना क्रोध क्यों करता है। श्री कृष्ण, क्रोध आने की कई स्थितियां होती हैं। कई बार अत्यंत पीड़ा भी क्रोध का कारण बनती है, लेकिन क्रोध से व्यक्ति कुछ भी सही नहीं सोच पाता। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उनकी बुद्धि बंद हो जाती है और वो कुछ भी सही दिशा में नहीं सोच पाता। जिस तरह धुआं अत्यंत होने पर अग्नि कुछ देर के लिए ढक जाती है और सही स्थिति का पता नहीं चलता, उसी तरह क्रोध भी एक धुएं की तरह होती है जिसकी अति होने पर आसमान में मौजूद कुछ भी चीज़ें नज़र नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के नकारात्मक गुणों में कुठा भी शामिल है। मनुष्य जब कुठित होता है तो बुद्धिमान व्यक्ति और सभ्य मनुष्यों को भी अपने से नीचे समझने लगता है। कुठित व्यक्ति में प्रतिभा की कमी होती है, इसीलिए वे अपने सामने किसी भी प्रतिभाशाली मनुष्य को सहन नहीं कर पाता। वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए उस प्रतिभाशाली मनुष्य का बार बार अपमान करता है और उसे किसी तरह से मूर्ख सिद्ध करने में
लगा रहता है। जिस तरह दुर्योधन ने अपनी कुठा में आकर हमेशा ही तुम 5 पांडवों को अपमानित किया है। इन सभी बातों को सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल पूछा कि पाप से कैसे बचा जा सकता है। इसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, प्रत्येक मनुष्य को सबसे पहले अपनी सभी नकारात्मकताओं को मन से निकाल देना चाहिए। मनुष्य को प्रारंभ के साथ अपने अंत का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। धरती पर हर मनुष्य की एक निश्चित आयु है, कोई भी अमर नहीं है। ऐसे में सभी को यह सोचना चाहिए, जिस वस्तु को पाने के लिए हम इतने पाप कर रहे हैं, उनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। व्यक्ति को अशक्ति यानी किसी भी वस्तु के लिए अत्यंत लगाव नहीं रखना चाहिए। वहीं विपरीत के भाव को भी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। सही गलत की पहचान होना और इस विवेक को हमेशा बनाए रखने से ही पाप करने से खुद को रोका जा सकता है। ये था मनुष्य को पाप करने से कैसे बचना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने बताया। कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने को मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।